बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमें नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है मैप्स एंड स्केल्स। ठीक है। मैप्स एंड स्केल्स में बेसिकली जो चीज़ें हमें आनी चाहिए वो हैं कन्वर्जेंस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर की। और इसके अलावा इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बेटा आप लोगों ने कभी एक मैप देखा होगा, समझो आपके पास भाई एक पेपर पे यहाँ पे एक मैप बना हुआ है। ठीक है। ये आपके पास मैप बना हुआ है। यहाँ पे समझो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ इंडिया है, यहाँ अमेरिका है। अब अगर मैप पे देखा जाए तो मैप पे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का जो डिस्टेंस आ रहा होगा बेटा, वो कुछ सेंटीमीटर्स में आ रहा होगा, 4-5 सेंटीमीटर में आ रहा होगा ना मैप के अंदर तो। लेकिन हमें पता है कि असल में हमारा जो डिस्टेंस है पाकिस्तान से लेकर यूएस का, वो 4-5 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में होगा। तो जो बंदा मैप बनाता है ना, वो इस तरीके से बनाता है कि वो अगर आपको एक साइड में सिर्फ इतना बता देना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर, तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको आप देखेंगे पाकिस्तान और अमेरिका का डिस्टेंस कितना आ रहा है स्केल से, समझे वो 4.5 सेंटीमीटर आया। तो आप 4.5 सेंटीमीटर को, अगर 1 सेंटीमीटर 2000 किलोमीटर है, तो 4.5 सेंटीमीटर कितना होगा, एक्स होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2000 करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि असल डिस्टेंस जो है वो अमेरिका से पाकिस्तान का कितने का है। सिर्फ एक इस रेशियो की मदद से कि आपको पता है 1 सेंटीमीटर जो है वो 2000 किलोमीटर है मैप के ऊपर। तो अब अगर आपको पता होगा कि पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर आ रहा है, जब मैं स्केल से मेजर कर रहा हूँ, तो असल में किलोमीटर्स में वो कितना होगा, वो हो जाएगा 10,000 किलोमीटर्स। 5 इंटू 2000 इज 10,000 किलोमीटर्स। तो ये बेसिकली मैप्स एंड स्केल्स के टॉपिक का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और इसमें फिर एरिया भी टेस्ट हो रहा होता है, तो उसमें सिर्फ हमें वैल्यूज को स्क्वायर करना होता है। तो वो सब हम लोग देखते हैं और कन्वर्जेंस सीखते हैं आज। अच्छा भाई, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कन्वर्जेंस की। बेटा, 1 किलोमीटर जो है वो कितने मीटर्स होता है? 1 किलोमीटर जो है वो हमारे पास 1000 मीटर्स होता है। 1 मीटर जो है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास 10 मिलीमीटर होता है। यह आप लोग को बेसिक कन्वर्जेंस याद होनी चाहिए। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स एंड 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर्स। ठीक है। अगर आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आ रहे हो तो आप करोगे डिवाइड, और जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आ रहे हो तो आप करते हो मल्टीप्लाई। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, डिवाइड बाय 10। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, डिवाइड बाय 100। मीटर से किलोमीटर में जाना है, डिवाइड बाय 1000। किलोमीटर से मीटर में आना है, मल्टीप्लाई बाय 1000। मीटर से सेंटीमीटर में आना है, मल्टीप्लाई बाय 100। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आना है, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है। जब छोटी से बड़ी वैल्यू पे जाएंगे तो डिवाइड कर रहे होंगे, और जब बड़ी से छोटी वैल्यू पे आएंगे तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। किलोमीटर से मीटर 1000, फिर मीटर से सेंटीमीटर 100, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर 10। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब अगर हम लोग एरिया की बात करें, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर कितना होता है, क्या किसी बच्चे को पता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर इन मीटर्स? 1 किलोमीटर स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर होगा? वो हम देखते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे कन्वर्जन पता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर कब आएगा, जब मैं 1 किलोमीटर को स्क्वायर करूंगा। अब 1 किलोमीटर कितना होता है? नहीं बेटा, आपने गलत जवाब है। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स। जब मैं 1 किलोमीटर को स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1000 का स्क्वायर क्या होगा? जितने जीरो है बेटा उतने जीरो वापस लगा देंगे। 1 लिखा, 3 जीरो एज इट इज कॉपी कर दिए, 3 जीरो हमने और लगा दिए, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या अमाउंट बन गई भाई? 10 लैक्स, मतलब 1 मिलियन। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो 1 मिलियन मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे इसी तरह पूछूं कि 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर जो है वो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा?
एक मीटर कितने सेंटीमीटर होता है भाई? एक मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000। तो एक मीटर स्क्वायर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। वेरी गुड बेटा। और इसी तरह अगर मैं बात करूं बेटा, मुझे बात का जवाब सबसे चैट बॉक्स में चाहिए कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर होगा? एक सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मिलीमीटर स्क्वायर होगा? वेरी गुड बेटा आमना हानिया। अब हमें पता है एक सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर है ना बेटा, तो उसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 मिलीमीटर स्क्वायर इज 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। अब बच्चों ये आप लोग को याद नहीं करनी है, आप लोग को सिर्फ ये कन्वर्जन याद होनी चाहिए, और आप लोग को याद होना चाहिए एरिया की बात हो रही होगी तो हम स्क्वायर कर रहे होंगे। ठीक है? अब आप इतनी सारी चीजें याद नहीं रख सकते हो, आपके पास वैसे ही बहुत चीजें याद रखने के लिए। तो आपको सिर्फ क्या रखना है, बेसिक कन्वर्जन याद रखनी है। और जब स्क्वायर में आ रही होगी, मतलब एरिया निकाल रहे हैं, एरिया के लिए आप वैल्यूज को स्क्वायर करेंगे तो आपके पास नए आंसर्स आ जाएंगे। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर बेटा 1 मिलियन मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है? थोड़ी आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो मैप्स एंड स्किल्स में एक सवाल आता है, वो आता है आपके पास दो डिस्टेंस दिए हुए होते हैं, ठीक है ना? उनको आपको 1:n के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना होता है। अब इसका मेथड क्या है? इसका मेथड है ब्रिंग ऑल यूनिट्स इन सेंटीमीटर एंड देन टेक रेशो। अब यहाँ पे एक सेंटीमीटर में और एक किलोमीटर में, तो पहले आपको किलोमीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आपको 1:n के रेशो में इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सेंटीमीटर वाला तो 4 तो एज इट इज आ जाएगा। 4 मैंने एज इट इज लिख दिया। किलोमीटर को जो है मुझे सेंटीमीटर में लेके आना है। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए पहले मैं किलोमीटर से मीटर में जाऊंगा और फिर मैं मीटर से सेंटीमीटर में जाऊंगा। अब बेटा मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जा रहा हूँ, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जाते के लिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। किलोमीटर से जब मैं मीटर जाऊंगा तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा, और मीटर से सेंटीमीटर आने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो 5 × 1000 ये मीटर्स में आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 ये सेंटीमीटर्स में आ गया। तो ये हो गया 4:5 लाख। ये आपके पास दोनों रेशियोज जो है वो सेंटीमीटर में आ गए। अब आपको जो आंसर है वो देना होता है 1:n के फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे ताकि 1 के फॉर्म में आंसर है। तो 4 ÷ 4 इज 1। 5 लाख ÷ 4 इज 1,25,000। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों 1:n के फॉर्म में। ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर होगा। मैं एक और एग्जांपल करा देता हूँ, फिर मैं आप लोग से क्वेरीज लेता हूँ। 5 सेंटीमीटर 7 मीटर दिया हुआ है, आपको आंसर इसी सेम रेशो 1:n में चाहिए। आप क्या करेंगे, आप अपने वैल्यूज को सेंटीमीटर में लेके आएंगे। 5 ऑलरेडी सेंटीमीटर में एज इट इज कॉपी हो जाएगा। मीटर से सेंटीमीटर जाना है, छोटी वैल्यू पे जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया 5:700। 1:n के फॉर्म में आंसर चाहिए तो डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। 5 ÷ 5 इज 1। 700 ÷ 5 इज 140। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, कोई मसला कोई सवाल है तो पूछें। आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं वो मैं आप लोग से कराऊंगा, तो कोई सवाल है तो पूछ लें। बेटा एन नंबर होगा ना जो आप निकालेंगे, 1 के साथ जो दूसरा नंबर है वो एन है ना। बस वाला जुमना बेटा आपके पास दिया होता है 4 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर ना। अब आपको जब रेशियो निकालना होता है ना 1:n के फॉर्म में, तो आपको सबसे पहले अपने यूनिट्स को सेंटीमीटर में लेके आना है। तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, ये एज इट इज आ गया। ये किलोमीटर में था। अब किलोमीटर से सेंटीमीटर आने के लिए पहले आप किलोमीटर से मीटर जाएंगी और फिर मीटर से सेंटीमीटर जाएंगी। किलोमीटर से मीटर जाने के लिए आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 करा, और मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करा, तो आपके पास 5 लाख आ गया। आपके पास ये रेशो आ गया दोनों सेंटीमीटर में, आपको आंसर 1:n के फॉर्म में चाहिए, तो मैंने दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया।
तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पे जो नंबर हमें चाहिए था रिक्वायर्ड वो हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? ये बात जुमना आप लोग की क्वेरीज क्लियर है? ठीक है। ठीक है बेटा, ये दो सवाल करें जरा। 2 मिनट है, ये दो सवाल ट्राई करें फिर मैं कराऊंगा। बेटा ये बात हमें सबको जो है ना वो सेंटीमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर सिंपलीफाई करके 1:n के फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पे आपको 5 मीटर्स दिया हुआ है ना, तो आप इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए करोगे 5 × 100, और किलोमीटर से मीटर आने के लिए पहले आप करोगे ×1000, और फिर मीटर से सेंटीमीटर आने के लिए आप करोगे ×100। तो ये बन गया 500 × 4 लाख। फिर ये सिंप्लीफाई हो गया। 5:4000 दोनों को डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, तो 1:800, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा सिर्फ 1:n के फॉर्म में आपको आंसर देने का बोला होगा, मैंने आपको बता तो दिया, आपको हमेशा सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिखवा तो दिया। मेथड क्या है? ब्रिंग ऑल यूनिट्स इन सेंटीमीटर एंड देन टेक रेशो। ये एक और सवाल देख लें। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे आपको मिलीमीटर दिया हुआ है। जब आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाएंगी, मतलब अब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको डिवाइड करना होगा। ये आपको याद होना चाहिए। तो 4/10 हो जाएगा ये। 1 मिनट बेटा। ये हो गया 4/10। 3 किलोमीटर है। किलोमीटर से मीटर आने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करा, मीटर से सेंटीमीटर आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा। तो 4/10 = 3 लाख। अब बेटा आप 4/10 को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ये 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, आप उसको वहां जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4:, ये बेसिकली आ गया 4:3 मिलियन। अब आपको क्या करना है बेटा, दोनों को 4 से डिवाइड करना है। तो 1:750,000। ये बच्चों आपका आंसर आ चुका है। ये दो सवाल देख लें बेटा, कोई मसला है तो पूछ लें। इसके बाद दो सवाल और हैं, वो आप लोगों को करने हैं।
फोर वाला एक्सप्लेन कर दें। बेटा हमारे पास एक यूनिट मिलीमीटर में था और एक किलोमीटर में था। हमें सेंटीमीटर में करना होता है यमुना। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर आने के लिए आपने डिवाइड बाय 10 करा। किलोमीटर से सेंटीमीटर आने के लिए आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा है ना, तो आप इसको डेसिमल में लेके नहीं जाएंगे आप। जब भी फ्रैक्शन में आंसर आ रहा होता है तो आप डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो 10 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये आपके पास आंसर आ चुका है। आपको आंसर 1:n के फॉर्म में देना है, तो आपने दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास आंसर आ गया 1:750,000। ठीक है बच्चों, अब दो सवाल और हैं। अब ये बेटा बिना किसी सवाल के सवाल पूछे ये दोनों सवाल आप लोग सब सही सॉल्व करके दें। ये दोनों सवाल करें। ये बात बेटा मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। बेटा 1 मिनट और दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगा। वेरी गुड यमुना। वेरी गुड बेटा यमुना। अच्छा भाई, हमें सेंटीमीटर में लाने, तो 2/10। और मीटर से मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए डिवाइड कर दिया। मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ठीक है, अब ये 10 भी यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये भी वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया, वहाँ पे आ जाएगा 800, और फिर एक और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 8000। दोनों को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1:4000। फिर 5 सेंटीमीटर में, ये 3 मीटर्स में। सेंटीमीटर एज इट इज आ गया, मीटर को सेंटीमीटर में जाने के मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5:300 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:60।
ये हमारे पास मैप्स एंड स्केल्स का पहला पार्ट ये आता है जिसमें आपको 1 मार्क मिलता है ये करने का। तो उम्मीद है बेटा ये आप सबको क्लियर होगा। अब इसकी 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसके अलावा क्या पार्ट आते हैं। ये आपके पास एक सवाल है, मैं आपको करा रहा हूँ। इसके बाद एक सवाल मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 4 सेंटीमीटर/5 किलोमीटर। पहला पार्ट बोल रहा है आंसर देना है 1:n के फॉर्म में। बेटा ये तो हम पीछे कर चुके हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को कराया था। सेंटीमीटर एज इट इज रहा, किलोमीटर से सेंटीमीटर में, और सिंप्लीफाई करके आपने आंसर दे दिया। अब पार्ट बी देखें। पार्ट बी बोला हुआ है 16 सेंटीमीटर ऑन मॉडल, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस। आपको ये कन्वर्जन बताई हुई है। अब आपको बोला हुआ है जब मैप पे आप मेजर करो तो 16 सेंटीमीटर आ रहा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर में कितना आएगा आप इस रेशियो की मदद से निकाल लेंगे। 4 सेंटीमीटर अगर 5 किलोमीटर बन रहा है तो 16 सेंटीमीटर बनेगा x किलोमीटर्स। और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, दो रेशियोज में क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 × x = 4x, 16 × 5 = 80। एक्स या मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स आ गया 20। मतलब आपका डिस्टेंस आ गया 20 किलोमीटर्स। ये हो गया पार्ट 2। और फिर बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में एरिया की बात हो रही है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर नहीं लिखा होता तो भी हमें पता है स्क्वायर है। सर डायरेक्टली 16। क्या बोल रहे हो बेटा ये बात, किलोमीटर में आंसर चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि एरिया की बात हो रही है इसका मतलब आपको भी अपना जो रेशियो है वो स्क्वायर्स में चाहिए होगा। तो ये बेसिक रेशियो से तो काम तो नहीं होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको इन दोनों रेशियोज को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपके पास एक एरिया का रेशियो आ जाएगा। एरिया का रेशियो आपके पास क्या आ रहा है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज टू 25 किलोमीटर स्क्वायर। आपको बोला भाई मॉडल में 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर में एक्स हो जाएगा। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × x = 16x, 64 × 25 बच्चों कितना होता है। 1600। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 100 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 3 में क्या था भाई, हमसे बात करी थी एरिया की, तो हमने रेशियो को हमने पहले एरिया में कन्वर्ट करा, किस तरह, स्क्वायर करके। तो ये हमारे पास हमारा रेशियो आ गया। मैं बोला था 16 सेंटीमीटर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन मॉडल, फाइंड द एक्चुअल एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। तो एक्स आ गया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल लिया। पार्ट 2 में हमें क्या दिया हुआ था, 4 सेंटीमीटर/5 किलोमीटर। सवाल में बोला था जब असली में 16 सेंटीमीटर है तो किलोमीटर में कितना होगा, तो किलोमीटर में एक्स होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा और आंसर निकाल लिया। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल इस तरह का। आपको रेशो दिया हुआ है 1:40,000। अब बेटा यहाँ पे आपको यूनिट्स नहीं बताए हुए ना, तो इफ नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज गिवन वी विल सपोज सेंटीमीटर। हम लोग क्या सपोज करेंगे कि ये क्या है, सेंटीमीटर्स में।
अब बेटा सवाल में मसला क्या है, हमें आप लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर ऑन मैप, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। अब सेंटीमीटर से किलोमीटर की कन्वर्जन के लिए हमें जो रेशो चाहिए वो भी तो सेंटीमीटर से किलोमीटर की कन्वर्जन में चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें ये दोनों सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो मुझे इस सेंटीमीटर को 40,000 सेंटीमीटर जो है इसको पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं इस सेंटीमीटर से किलोमीटर वाला सवाल सॉल्व कर सकूं। पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में आपसे सेंटीमीटर से किलोमीटर की कन्वर्जन मांगी थी, और जो रेशो दिया हुआ था वो भी सेंटीमीटर से किलोमीटर में ही दिया हुआ था, तो वो तो आसानी से हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास जो रेशो है वो सेंटीमीटर से किलोमीटर में नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको सिर्फ सेंटीमीटर से किलोमीटर में रेशो किस तरह कन्वर्ट हो रहा है वो करके दिखा रहा हूँ। फिर ये दोनों पार्ट्स आप लोग मुझे सॉल्व करके देना। 1 सेंटीमीटर है। अब 40,000 सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में लेके आना है। सेंटीमीटर से किलोमीटर जाने का मतलब क्या है बच्चों कि हम लोग छोटे से बड़े यूनिट पे जा रहे हैं, तो डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 1000। ये 3 जीरो कट हो गए। 4/10 इज 2/5। ये हमारे पास आ गया बच्चों 2/5। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कभी भी फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ते, जो चीज डिवाइड हो रही है उसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया 5 सेंटीमीटर इज टू 2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपने किलोमीटर में कन्वर्जन कर ली है, तो ये आपके पास रेशो आ चुका है। अब वही बेसिक चीज जो पीछे करी थी, मैप पे 25 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिखोगे मैप पे 25 सेंटीमीटर है, एक्चुअल डिस्टेंस हमें नहीं पता, एक्स ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 इंटू एक्स इज 5x, 25 इंटू 2 इज 50, एक्स इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। कोई मसला। अच्छा पार्ट टू देखें, पार्ट टू में एरिया की बात हो रही है। अच्छा बेटा ये बात, जब भी एरिया की बात होगी तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने रेशो को स्क्वायर करना होगा। तो बेटा ये मेरा रेशो है, मैं इसको स्क्वायर कर लूं। अब इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये बन गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 किलोमीटर का स्क्वायर बन जाएगा 4 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपके पास अब कन्वर्जन आ गई है एरिया की। और आपको बोला हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है मैप पे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 है, तो किलोमीटर स्क्वायर में कितना होगा, एक्स होगा, हमें नहीं पता। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 इंटू एक्स इज 25x, 4 इंटू 100 इज 400। 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। बच्चों 400 डिवाइड बाय 25 कितना होता है, 16। तो हमारा आंसर आ गया 16 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा मैप्स एंड स्किल्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। किसी बच्चे को बेटा कोई सवाल है तो पूछ लें, कोई क्वेरी है तो पूछ लें, जल्दी से सब जवाब दे दें बेटा। हानिया बेटा ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर से हमें जाना है किलोमीटर। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट जाने तो डिवाइड करना पड़ेगा। पहले आप जाओगी सेंटीमीटर से मीटर, जब सेंटीमीटर से मीटर जाओगी तो डिवाइड बाय 100 करोगी, और फिर जब मीटर से किलोमीटर जाओगी तो डिवाइड बाय 1000 करोगी। और तो ये दोनों चीजें 40,000 से डिवाइड हो रही है ना, इसलिए 100 × 1000 आए हैं। ठीक है।
ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक है ये इतना ही है। और जो है इसमें एक सवाल इसी तरीके का आता है, जब हम लोग ईयरली पास पेपर्स कर रहे होंगे तो जो मैप्स एंड स्किल्स के दो दो तीन तीन मार्क के जब सवाल आ रहे होंगे तो हम ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे। कल जो है, कल की क्लास जो है वो ऑन टाइम ही होगी 5 to 6, और उसमें मैं आप लोगों को एक और छोटा सा टॉपिक है अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, हम लोग कल वो पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये भी अब वाइंड अप हो। ठीक है, कल की क्लास ऑन टाइम 5 to 6 है। प्लीज़ बेटा सब लाइव क्लास ही लेना। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। ग्रुप पे सब प्रेजेंट मार्क कर दीजिएगा।